हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक माय। सो गाइज, मैंने बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत मैंने आपको पेपर फर्स्ट के आईएमपी क्वेश्चंस दे दिए थे। आज मैं आपको पेपर सेकंड यानी कि इंग्लिश के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस दूंगी। सो गाइज, फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत टोटल 3 पेपर आते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। पहला पेपर इंग्लिश का, पहला पेपर हिंदी का, दूसरा इंग्लिश का और तीसरा कंप्यूटर का होता है। तो पहला पेपर जो हिंदी का है उसके मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए थे। आज मैं आपको इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि पेपर सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी और इसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको पेपर थर्ड यानी कि कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। तो इंग्लिश के अंतर्गत मैं पहले आपको क्वेश्चन आंसर बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको ग्रामर बताऊँगी कि आपको ग्रामर में क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताऊँगी इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम ग्रामर देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको टोटल 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से रटना है ना गाइस, क्योंकि इनसे हटके जो है वो पेपर में आते ही नहीं है। टोटल 10 साल के जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे तो उनमें इनसे हटके क्वेश्चंस थे ही नहीं। सो इस बार भी इनसे हटके क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट स्टॉप हिज हॉर्स इन द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। चैप्टर फर्स्ट है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। उसका पहला क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट स्टॉप हिज हॉर्स इन अ पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ नेचर पोइट। थर्ड क्वेश्चन है, इन स्टॉपिंग बाय वुड्स द स्पीकर हेजिटेट्स एंड रूट गिव रीजन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड राखी फाउंड इन स्प्रिंग मॉर्निंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द चेरी ट्री एज अ फिलोसफिकल स्टोरी, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, समराइज द स्टोरी ऑफ चेरी ट्री। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रेडिक्शंस ऑफ एन एस्ट्रोलॉगर अबाउट विलन। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क वाज एशेंड टू विलन बाय द ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर्क वाज विलन टू आफ्टर बीइंग एम्प्लॉयड बाय द ओल्ड मैन। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज नारायण कन्वे थ्रू दिस स्टोरी। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द एक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द जेंट। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द जेंट। 13वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड टोल्ड हिम अबाउट द वाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर एम्प्लॉयड ऑन द रूल ऑफ द रोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द conclusion of the essay on the rule of the road. In which year Kabir was born? What was Kabir's dream of a religious practice? Define the poetry of mysticism. Define the poetry of mysticism. Next question है, what are the common traits to the greatest mystics? Then Kabir never loses touch with dual existence, never forgets the common life explain. उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ ग्रामर, ठीक है। ये टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, इनको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। सो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ ग्रामर। आपको ग्रामर में क्या क्या देखना है। सबसे पहले आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखना है और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं गाइज, एक वर्ड में जो आंसर होता है उसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको ग्रामर में देखना है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आपको पैराग्राफ देखना है। पैराग्राफ वही होते हैं गाइज जिनमें पैराग्राफ दे दिए जाते हैं और पैराग्राफ से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो 4 से 5 आपकी बुक में जो भी पैराग्राफ दिए हैं उनको आप देख लेना। उसके बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग देखना है। रिपोर्ट आपको एनुअल फंक्शन की देखना है, एनएसएस कैंप की
और रोड एक्सीडेंट की। यदि आपको एनएसएस कैंप की ना भी हो तो आप एनुअल फंक्शन और रोड एक्सीडेंट की देख लेना, अधिकतर पूछी जाती हैं इन दोनों में से, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग ईमेल्स। ड्राफ्टिंग ईमेल्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ईमेल पूछ लेते हैं, और ईमेल यदि पूछते भी हैं तो पूरा ईमेल बनाने को नहीं देते, ओनली एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल बेसिक ऑफ राइटिंग ईमेल करके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको बेसिक ईमेल्स के 4-5 पॉइंट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप 4-5 पॉइंट ईमेल्स के भी देख लेना बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग ऑफ सीवी देखना है, ठीक है। सीवी को कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन आता है ड्राफ्ट अ सीवी फॉर पोस्ट हायर मैनेजर इन अ मार्केटिंग कंपनी। तो सीवी और रिज्यूम, सीवी और उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है रिज्यूम। रिज्यूम में करके आता है कि ड्राफ्ट अ रिज्यूम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ सीईओ। तो गाइस 10th और 12th में ऐसा होता था कि एप्लीकेशन और निबंध आ जाया करते थे, ऐसे और एप्लीकेशन आ जाया करते थे, लेकिन गाइस ग्रेजुएशन में बीएससी, बीए, बीकॉम सभी में सीवी और रिज्यूम में से 5 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। जैसे गाइस 10th और 12th में एप्लीकेशन और ऐसे आना कंफर्म रहता है, उसी टाइप से बीएससी, बीए में सीवी और ईमेल्स और रिज्यूम, इन तीनों में से कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में ईमेल पूछ लिया जाता है। अधिकतर यूनिवर्सिटी में सीवी और रिज्यूम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आता ही आता है। तो अच्छे नंबर खींचने का चांस रहता है एक ही क्वेश्चन में। सो आप सीवी और रिज्यूम, यदि आपको इन पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपको सीवी बनाना भी सिखा दूंगी, ठीक है। तो 24, 25 और 26 ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ड्राफ्टिंग ईमेल्स, ड्राफ्टिंग सीवी और ड्राफ्टिंग रिज्यूम, ठीक है। जो सीवी है वो ड्राफ्ट अ सीवी फॉर हायर मैनेजर इन अ मार्केटिंग कंपनी पर आती है। रिज्यूम आती है अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ सीईओ पर, ठीक है। उसके बाद है शॉर्ट ऐसे। शॉर्ट ऐसे आपको 2 या 3 करना है, मेनली आप वुमेन राइट्स पर और क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, इन 2 टॉपिक्स पर आप शॉर्ट ऐसे कर लीजिएगा। शॉर्ट ऐसे गाइज, शॉर्ट ऐसे जो होते हैं वो पैराग्राफ टाइप लिखे जाते हैं, है ना, ऐसे पॉइंट डाल के नहीं लिखते। शॉर्ट ऐसों को पैराग्राफ टाइप 150 से 200 वर्ड के बीच में लिख देते हैं शॉर्ट ऐसे, ठीक है। तो ये तो रहा है आपकी इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस और ग्रामर। आप इन सबको अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सो अच्छे से पढ़िए और सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आप याद करिए। इसके बाद मैं आपको पेपर 3 यानी कि कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, और वो भी मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंतर्गत। सो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।